Students, I am Rakesh Ranjan in front of you all, dear students. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोशन चैप्टर के बेसिक फैक्ट्स को और मोशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी स्कोप ऑफ लेक्चर के लिए जो भी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लगभग बहुत हद तक बताती है। अब जो बची हुई है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कृपया ध्यानपूर्वक बार बार सुनेंगे और इसको इससे संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। और तो आज के वीडियो के लिए है जो इसके बाद का टॉपिक जो जहाँ एक्सेलेरेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स एक्सेलेरेशन तक मैंने बता दिया था, तो मैं आपको पिछले दिनों की थोड़ी सी याद ताज़ा कराते हुए आज मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाऊंगा। तो देखें यहाँ मोशन क्लास 9 मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन समझे आप। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स you already know that what is acceleration. The acceleration, the change in velocity per unit time is known as acceleration. The change in velocity per unit time is known as acceleration. All of the students will listen to me very carefully. पिछले दिनों आपने you have already studied in previous video what is acceleration. The change in velocity per unit time is known as acceleration. यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और it can be written as small a is equal to v minus small v minus small u by t. Small v minus small u by t. So I can be expressed the equation of motion. So आप देखें इसको कैसे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आज इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है आपको। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया या फिर पिछले कुछ वीडियो में बताया, जो भी आपका स्कोप ऑफ लेक्चर का जो भी कंसेप्ट है या जो भी टर्म्स है उसको मैंने अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया। तो इस पिछले वीडियो में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, तो उसी एक्सेलरेशन पे बनता है। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसको देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के प्रथम समीकरण क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन and it can be written as small a is equal to v minus u by t. Acceleration is denoted by small a and v is, ये चेंज इन वेलोसिटी लिखने से पहले मैं आपको इसको एक्सप्रेस करता हूं मैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। Acceleration is denoted by small a and final velocity is denoted by small v and initial velocity is denoted by u and t is denoted for time taken. So at is equal to v minus u, then v बराबर u plus at, which is the equation of first equation of motion, whereas v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and t is time. Okay, you mind it? अब second equation of motion, first equation of motion आप ध्यान से देखिए कैसे डिराइव हुआ। सो ये एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन आप जानते हैं।
तो एक्सेलरेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सो इट कैन बी रिटन एज इन द सिंबल में कैसे लिखेंगे? a बराबर v माइनस u बाई टी, at बराबर v माइनस u. सो therefore v बराबर u प्लस at, whereas v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time taken. Okay, I hope you mind it. अब मैं आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इसको और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स सांख्यिकी न्यूमेरिकल्स उसको बनाएंगे और यदि कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है प्लीज डिस्कस करें. तो दूसरा देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Second equation of motion क्या है? Dear students, you already know that displacement जो है वो विस्थापन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को. डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि the shortest distance between initial position into final position of a body is called displacement. The shortest distance between initial position to final position of body is called displacement. तो displacement, we already know that displacement is equal to average velocity into final velocity, average velocity into time. So displacement is equal to average velocity into time. So we can write displacement का सिंबल s और एवरेज वेलोसिटी के लिए होते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 into t. ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे दिया. अब बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by first equation of motion, comma we have v बराबर u प्लस at. इसको इक्वेशन सेकंड लिया. अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in equation 1, comma we have s बराबर u प्लस, अब v के बदले क्या डालेंगे? u प्लस a बाई 2 into t. ध्यान दें, since displacement is equal to average velocity into time, so s बराबर u प्लस v बाई 2 into t. अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम v बराबर u प्लस at जानते हैं, तो इस वैल्यू को v के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिए, पुट कर दिए, रख दिए. तो u तो जैसे है वैसे, लेकिन v के बदले हमने क्या डाला? u प्लस at और बाई 2 है इंटू t. तो आप देखिए ये क्या बन रहा है? s बराबर 2u प्लस at बाई 2 इंटू t. तो आप t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए इसको डायरेक्टली लिख देते हैं. 2u से t में तो 2ut और प्लस at स्क्वायर बाई 2. अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे, इवोल्यूशन कीजिएगा, तो 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2. इसीलिए हम सेकेंड इक्वेशन s बराबर 2 से 2 कैंसिल, ut बचा प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर, और इसको बोलते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इट इज द फार्मूला फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, and we already know that t is time, t is t for time taken. Okay, I hope the first second equation of motion भी आप अच्छी तरह से समझ गए. मेरे समझ से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई? अब पूरी अच्छी तरह से समझ के इसको ध्यान से देखें कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, s बराबर u प्लस v बाई 2, चूंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इनटू
टी। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस एटी, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस इक्वेशन को v के वैल्यू को हमने इसमें पुट किया तो इस बराबर 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, और t से मल्टीप्लाई किया तो इस बराबर 2u2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 हुआ। अब 2u2 बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 इस बराबर u3 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जैसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो था उसी के आधार पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक है जिसको मोशन कहते हैं। इससे रिलेटेड फिजिक्स में आपको बहुत सारी बातें सिर्फ मोशन से नहीं, इसके आगे चैप्टर्स फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन हुई हुई है मोशन, तो इसमें भी आप समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस 80 आप जानते हैं। इससे हम एक्सेलरेशन का, इससे हम टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। और यू ऑलरेडी नो दैट अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, u प्लस v बाई u इंटू टाइम, तो फिर t के लिए वो वैल्यू पुट कर लेंगे। अब बहुत ही आसानी से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं करनी है इसमें। आपका जो बेसिक फैक्ट्स है उसी के आधार पर कोई भी चीज़ बनती है। तो जरा देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप भी आसानी से बना सकते हैं, इसको देखें। डियर स्टूडेंट्स we know that v बराबर u प्लस 80 इक्वेशन 1 एंड s बराबर ut प्लस हाफ, सॉरी s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। सॉरी प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। v बराबर u प्लस 80 आप जानते हो, v बराबर u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको आसानी से v माइनस u बराबर 80 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इम्प्लाइज टू का साइन दिया, t बराबर आप v माइनस u बाई a लिख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड ले लिए। v बराबर u प्लस 80, u को इधर लिया, v माइनस u बराबर 80 आ गया। अब अगर t के रूप में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो t बराबर v माइनस a आ गया, v माइनस u बाई a आ गया। एंड आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि s बराबर u प्लस v या v प्लस u, जो चाहे आप लिख सकते हैं, v प्लस u बाई 2 इंटू टी होता है। ये इक्वेशन 2 3। अब सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर लें, सो सिंपली। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 कॉमा वी हैव s बराबर u प्लस v प्लस u है बाई 2, और सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू 3 में पुट कर रहे हैं, यानी t का जो वैल्यू आया वह यहाँ इस t के बदले लिखते हैं, यानी v माइनस u बाई a। तो आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि s बराबर वी ऑलरेडी नो दैट, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b, माने a प्लस b गुना a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंपली वी कैन राइट v प्लस u इंटू v माइनस u इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो इसको लिखेंगे ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a। इससे कई सारे फॉर्मूले बने, कितने, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यही हुआ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप चाहेंगे ये यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, जिसको आप तोड़ के बनाए हैं उसको भी लिख कर सकते हैं। या आप चाहेंगे कि एक्सेलरेशन के शब्दों में तोड़े तो बी स्क्वायर माइनस यू, और आप चाहेंगे कि नहीं एक्सेलरेशन के शब्दों में चूंकि न्यूमेरिकल में आपकी जरूरत पड़ेगी तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।